कृष्णाय वासुदेवाय श्रीदेवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। देवदेव जगन्नाथ भूतभावन पूर्वजः परम पावन श्री भगवान भोलेनाथ अवगढ़दानी श्री अचलेश्वर महादेव बड़ी प्रसन्नता और भगवत कृपा जो आज हम सभी यहाँ पर विराजमान होकर भगवान नाम हरिनाम संकीर्तन भगवान की कथाओं में सम्मिलित हुए, भगवान की अहेतु कृपा हमारे जीवन पर, क्योंकि सारे साधन प्राप्त होना सुलभ है, लेकिन भगवान का नाम भगवान की कथा प्राप्त होना बड़ा कठिन है। यह प्रयत्नों के बाद भी प्राप्त नहीं होती है। यह जो शुभ महापुराण की कथा है यह भगवत कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। हमारे जीवन में कोई ऐसा सत्कर्म बन गया हो या हमारे ऊपर कोई संत की कृपा या कोई भगवंत की कृपा हो, तब जाकर के ऐसे शुभ कार्य में हम संलग्न हो पाते हैं। भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। हमारे पूर्वजों की कृपा से आज हम ऐसे धर्म के लाभ में बैठ करके महाराज यह शुभ अवसर प्राप्त हुआ। कुल शंकर भगवान की हरे हरे महादेव। तो कल हम सभी ने बड़े भाव के साथ में भगवान के शिव महापुराण की कोटि संहिता का सुंदर वर्णन श्रवण किया। आज यहाँ महाराज चंचला देवी तुमरू जी महाराज से एक प्रार्थना करती है, कहती है यह बताइए कि भगवान के चरित्र का श्रवण कराइए। भगवान का काल भैरव अवतार कैसे हुआ? सुना है एक बार भगवान का काल भैरव अवतार भी हुआ। आज महाराज तुमरू जी महाराज चंचला को कहने लगे कि देवी, एक बार महाराज भगवान ब्रह्मा और विष्णु में आपस में झगड़ा होने लगा। जैसे ही झगड़ा हुआ उसी समय विवाद बहुत बढ़ गया। भगवान शिव वहीं पर प्राकट्य हुए। झगड़ा करते हुए देखकर दोनों से कहा, आप झगड़ते क्यों हैं? ब्रह्मा जी कहने लगे, इस सृष्टि का रचयिता मैं हूं, तो सबसे बड़ा मैं ही हुआ। भगवान विष्णु कहने लगे, तुम तो मेरे पुत्र हो, तुमसे बड़ा तो मैं हूं। महाराज आपस में झगड़ने लगे। महाराज उसी समय भगवान शिव को बहुत क्रोध आया। क्रोधाग्निदग्धा कामास्तुदेयम्
भगवान शिव को बहुत क्रोध आया और उसी समय महाराज भगवान शिव से भैरव प्रकट हुए, जो काल भैरव के नाम से प्रसिद्ध हुए। देखते ही देखते महाराज काल भैरव ने अपने नख से ब्रह्मा जी का सिर काट दिया। ब्रह्मा जी के कितने सिर थे? हाँ, 5 सिर थे ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा जी का महाराज एक सिर आज काल भैरव ने अपने नाखून से काट दिया। उसी समय जैसे ही काटा महाराज, भयंकर देवताओं में त्राही त्राही होने लगी। आज जैसे ही आज भैरव ने ब्रह्मा के सिर को काटा, उसी समय ब्रह्म हत्या लग गई काल भैरव को। क्योंकि ब्रह्मा जी का सिर काटने से उनको ब्रह्म हत्या का दोष लग गया। भगवान शिव कहने लगे कि इसको तो आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस दोष से बच जाएंगे तो महाराज आने वाले समय में महाराज ब्राह्मणों के हितार्थ के लिए भगवान जन्म लेते हैं, अवतरित होते हैं। जाओ आप और जो ब्रह्मा का कपाल है, इस कपाल को लेकर के सारे तीर्थों का भ्रमण करिए। जब सारे तीर्थों का भ्रमण हो जाएगा, आप जैसे ही काशी पहुंचेंगे, यह कपाल आपके हाथ से नीचे गिर जाएगा। उसी समय आपको इस ब्रह्म हत्या का दोष है जो लगा हुआ, वह दूर हो जाएगा। सत्वं धामं तवे तीर्था। आज जो काल भैरव है, ब्रह्मा के कपाल को लिया, कपाल को लेकर के महाराज तीर्थ पुष्कर गए, प्रयाग गए, सेतु बंद गए, काशी गोदावरीं तथा। और जैसे ही आज काशी में प्रवेश किया महाराज, वहीं पर आज भैरव के हाथ से जो ब्रह्मा जी का कपाल था वह नीचे गिर गया महाराज। आज भगवान शिव कहने लगे, आज से तुम्हारा यहीं पर वास होगा, और मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जो भी मेरे दर्शन करने के लिए आएगा, अगर तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा तो उसके दर्शन पूर्ण नहीं होंगे महाराज। काशी कौन कौन गया यहाँ पर? कोई काशी गया है आप? काशी में भगवान शिव ने कहा था कि जब तक कोई आपके दर्शन, काल भैरव के दर्शन नहीं कर लेता, उसके दर्शन पूरे नहीं माने जाते महाराज। आज भी काशी की विशेषता है कि काशी के अंदर ब्रह्म हत्या प्रवेश नहीं कर सकती है महाराज। काशी में आप जब तक भगवान शिव के दर्शन और काल भैरव के दर्शन दोनों के नहीं करेंगे, दर्शन को पूर्ण नहीं माना जाता। कालम कोटि महायज्ञम। आप कितना भी पुण्य कर लें, जब तक आप भगवान शिव की शरण में नहीं जाते, कल्याण नहीं हो सकता है। आज तुमरू जी महाराज चंचुला से कहते हैं कि जीव कितना भी पुण्य कर ले, दान कर ले, जब तक भगवान शिव की शरण को ग्रहण नहीं करता, उसका कल्याण नहीं हो सकता है। आज महाराज यहाँ पर यह काल भैरव के जो भगवान का ही एक अवतरित हुए, इसको श्रवण कराते हैं आज तुमरू जी महाराज। आगे भगवान के 10 अवतार हुए, जो भगवान शिव के 10 अवतार हैं। जैसे भगवान विष्णु के 24 अवतार हुए, वैसे भगवान शंकर के भी 10 अवतार हुए। सर्वान् नीते तथात्मयोगः। भगवान शिव के 10 अवतार बताए हैं।
पहला महाराज जो महाराज बगला देवी है उनकी शक्ति से बगलेश्वर हुए। जो महाराज जो बगला मुखी का साधन करता है उसको अविष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है, और उसके साथ साथ जो शत्रु क्षय चाहता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करना चाहता है, वह भगवान शिव की इस बगला देवी की प्रार्थना आराधना करता है, उसको शत्रु पर विजय की प्राप्ति होती है। इन्हीं 10 अवतार में भगवान का एक धूमा अवतार हुआ। जो महाराज आज भी दतिया में आप धूमावती नाम से उनकी जो शक्ति है वह महाराज विराजमान है। दतिया में धूमावती माता के नाम से आज भी वहां पर प्रसिद्ध है, लेकिन वहां पर सौभाग्यशाली स्त्री उनके दर्शन नहीं करती है। वहां पर जो भी स्त्रियां हैं सामने आकर उनके दर्शन नहीं करती है। यह महाराज वहां का नियम है। धूमावती जो देवी है उसमें महाराज सदैव केवल धुआं ही धुआं रहता है, आपको दर्शन नहीं होंगे। लेकिन जो सौभाग्यशाली स्त्री है महाराज सामने आकर दर्शन नहीं किए। सत्वं धामं तव पदेति, जो महाराज धूमावती देवी की आराधना करता है उसे परम पद की प्राप्ति होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है। बोल शंकर भगवान की। इस प्रकार महाराज भगवान के 10 अवतार की कथा को तुमरू जी महाराज आज श्रवण कराते हैं। आगे महाराज भगवान के 11 अवतारों के बारे में श्रवण कराया। 11 अवतारों में महाराज भगवान का पहला अवतार बताया है अचलेश्वर महादेव। जो अचलेश्वर महादेव है वह महाराज एक राजा ने उनको प्रयास किया था कि वह एक जगह से दूसरी जगह उनको स्थापित कर दे, लेकिन बहुत प्रयास किया। अथक प्रयास करने पर भी जितना राजा उनको जमीन में खोदता है निकालने के लिए महाराज, वो उतने ही बढ़ते जाते हैं अचलेश्वर। आज जब बहुत प्रयास करने पर भी महाराज राजा थक गया, रात्रि में भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि अगर आप अपना भला चाहते हो तो महाराज मैं जहां पर हूं मुझे वहीं पर रहने दे। आज प्रातः काल हुई राजा ने वहीं पर भगवान की सुंदर आराधना की। उससे महाराज वहीं पर भगवान प्राकट्य हुए और उस राजा को शिवलोक का वरदान देने का आशीर्वाद दिया। और महाराज ऐसे ही आपके वही अचलेश्वर के स्वरूप में आपके जो कुंडेश्वर है, छतरपुर के पास जो कुंडेश्वर महादेव का मंदिर है वही अचलेश्वर के ही स्वरूप का बताया गया है। कौन कौन गया है कुंडेश्वर दर्शन करने? यहाँ से जो कुंडेश्वर महादेव है अचलेश्वर का ही स्वरूप है महाराज। आज महाराज बड़े भाव के साथ में 11 रुद्र अवतारों की कथा को श्रवण कराया आज महाराज तुमरू जी ने। आज बोले शंकर भगवान की। हो आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। है आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया